आज दोस्तों मैं टाइगर रोड से जा रहा हूँ 6 महीने बाद। लास्ट टाइम मेरे ख्याल से मई में गया था, जब भी रोड ख़राब हो गई थी बारिश के बाद। उसके बाद मैंने यूज़ नहीं करी क्योंकि सिलेरियो थी, और शायद उसी दिन डिसीजन लिया था कि भाई गाड़ी दूसरी खरीदनी पड़ेगी। तो यहाँ पे एक हाथी है जो कि पीछा कर रहा है, एक टस्कर है, कहीं से आ गया है। ऊपर जहाँ पे अभी चल रहा हूँ यहाँ पे तो कभी कभी आया करते थे। चमनपुर गांव में काफ़ी अच्छी फसलें होती हैं, जैसा कि नाम से ही जाहिर होता है, चमनपुर यानी अच्छा खासा खुशहाल गांव है। तो चमनपुर, उसके आगे गांव है धमांद, उसके बगल में ही है। यहाँ पर फसलों के टाइम पे हाथी आते थे, क्योंकि मणिकूट पर्वत पे पहले से रहते थे। मैंने पहले भी बताया था कि मणिकूट पर्वत पे तो रहते ही हैं, और कभी भी हाथी इस रूट पे आ सकता है, ऐसा मैंने पहले कभी बताया था। भैया हाथी तो नहीं है? हाथी तो नहीं है? क्या रोड? हाँ, रोड में हाथी तो नहीं मिला? ना ना। हाँ, मिले थे रोड। लोगों के पीछे दौड़ रहा है बता रहे। पता नहीं भैया। हाँ, आप पहली बार आए क्या अभी? ना ना, हम तो डेली हम तो खेल के आ रहे हैं। आपको नहीं मिल रहा? नहीं तो कल भी शाम के 6 बजे दौड़ा है गाड़ी को एक। पता नहीं भैया। आप दिन में आ जाते होगे ना, ये चक्कर। आज सुबह चमनपुर में आया था आज तो है वहाँ, अभी बहुत सा भीड़ है वहाँ तो बहुत। अभी नहीं आएंगे ना? जाओ बस टाइम पे। ठीक है। तो ये क्योंकि नीचे क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है, तो ये वहाँ से खेल के आ रहे हैं। ये बोल रहे हैं डेली आ रहे हैं, इनको तो नहीं मिल रहा है क्योंकि ये उजाला रहते चले आ रहे हैं। अभी मैंने शेखर को फ़ोन किया कि भाई हाथी की क्या सिचुएशन है। बोला सर कल ही मुझे दौड़ाया है। मैंने कहा टाइम क्या था? बोला शाम के 6 बज रहे थे। मैंने कहा अभी तो 4 बज रहे हैं। बोला आ जाओ सर, कोई टेंशन नहीं, अभी नहीं मिलेगा। तो जा रहा हूँ अभी वहाँ। आज मैं लंच नहीं कर पाया था, थोड़ा जल्दी आ गया था। मुझे लगा था कि लंच टाइम तक मैं वापस लौट जाऊँगा, लेकिन भूख लग रही थी तो एक दुकान से मंच ले रहा था। तो वहाँ वो जानते हैं मेरे को, राकेश लाला, तो वो बोले कि आप हाथी पे वीडियो बनाओ, आजकल तो हाथी का आतंक है। तो एक महिला खड़ी थी वहाँ पे, बोले, उन्होंने बताया गढ़वाली में बोला कुछ, तो बोले अरे बहुत परेशान है आप, बनाओ ऐसा। तो मैंने कहा बनाता हूँ, मेरे करने से क्या कुछ होने वाला है। तो बोली बहुत दिक्कत है, लेकिन वो बोल रही थी गढ़वाली में, तो मैं फीलिंग समझ पा रहा था, और मैं उनसे नहीं बोल सका कि भाई आप हिंदी बोलो, लेकिन मैं समझ गया। तो दोस्तों ये जो अभी आगे दिखाऊंगा चमनपुर, वहाँ सुबह आया आज, और कल शाम को 6 बजे रास्ते में। ये रास्ता सिलेरियो से तो हमने बहुत कवर किया था, गुरखा के लिए फर्स्ट टाइम है, और दिक्कत होने वाली है मुझे, क्योंकि रास्ते में कुछ ना कुछ गाड़ियां मिलने वाली है। जिस तरह से क्रिकेट मैच चल रहे हैं तो टीमें लौट रही होंगी वहाँ से। रास्ता बड़ा सकरा है, बैक करने में दिक्कत होगी, लेकिन कोई बात नहीं, देखते हैं करके। हर बात का कोई ना कोई सोल्यूशन तो निकलता है। हरी मोहन बता रहा था कि झाड़ियाँ भी बहुत हैं। तो जब पहले मैच चालू नहीं हुए तो उसके पहले की बात बता रहा था। एक और गुरखा में, और डॉक्टर साहब है ना एम्स के, वो आते रहते हैं। तो एक दिन मैं ऋषिकेश में था, तो आए थे, तो हरी मोहन से बोले होंगे कुछ घुमा दो, तो वो आगे एक मंदिर ले गया था इस रूट को लेके। तो बोल रहा था कि गुरखा में काफ़ी झाड़ियाँ टकरा रही थी। ये कैरियर बज रहा है। कल पुष्कर लोग को नट बोल्ट नहीं मिले थे, एक्चुअली बोल्ट नहीं नट चाहिए थे। तो आज मैं खरीद लाया हूँ। वो सुबह मैंने शमशेर से बोला तुम रिंच से नाप के बताओ, और रिंच रख ली थी गाड़ी में। ज़रूरत तो 3-4 की है, लेकिन मैं 8-10 खरीद लाया हूँ, तो पड़े रहेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, आगे जैसा जैसा होगा अपडेट दूंगा। डैश कैम तो लगा ही है, अगर मुलाकात हो गई हाथी से या फिर मुक्कालात हो गई हाथी से, डैश कैम ही बताएगा, क्योंकि अपने को तो मुकाबला करना है ना। मुकाबला तो दोनों हाथों से ही होगा, इसलिए कैमरा अभी रख देता हूँ। चमनपुर दिखाना था, हाँ दिखाता हूँ। पीछे से धूल आएगी, खिड़की ना ही खोलूँ तो अच्छा। वो देखिए आपको जो घर दिख रहा है ना, ये ब्लू कलर के, ये चमनपुर है। तो यहाँ पे सुबह आया है 9-9:30 बजे हाथी, और वो दांत वाला है। तो चलिए आगे कुछ अपडेट होता है देता हूँ, नहीं तो फिर
रिजॉर्ट के पास पहुंच के ही अपडेट दूंगा। गाड़ियाँ टकरा रही है दोस्तों। ये वाला मोड़ सिलेरियो में तो नहीं मुड़ता था, तो इसमें कैसे मुड़ जाएगा। इसकी कटिंग अच्छी है लेकिन इतनी भी नहीं कि सिलेरियो को बीट कर दे, इसलिए बैक किया जाएगा। एक बार में ही होता था तो ये भी एक बार में ही कटी। अब इस वक्त अभी एक होटल चलाते हैं ऊपर, शमशेर जी, वो मिले तो मैंने कहा हाथी तो नहीं मिला, पहले मिला तो नहीं है लेकिन है वो यहीं आजकल। तो दिन का टाइम है तो मुझे ऐसा डर नहीं लग रहा। अगर ये शाम होती ना दोस्तों, क्योंकि इस रोड में आप देख रहे हो बहुत ही सकरा रोड है। एक मिनट, सेकंड गियर डाल दिया जाए। बहुत ही सकरा रोड। ये देखो यार, आ जाओ भैया, आ जाओ। बाइक आ रही है सामने से। ये रोड ऐसी है कि इसमें बाइक भी निकलेगी ना गाड़ी से तो भैया रोकनी पड़ती है, बाइक या गाड़ी कोई चीज। दूसरी गाड़ी आ जाएगी तो फिर हो गई 10-15 मिनट की कहानी। ये वाला टर्न तो मुड़ना चाहिए। वैसे 2 टर्न ऐसे थे जो नहीं मुड़ते थे, शायद ये भी वही है। इसमें अगर लेफ्ट टायर चढ़ा ना, नहीं हाँ ये तो कट गई। इसमें एक बार सिलेरियो लेफ्ट से टच हो गई थी मिट्टी में, तो किसी ने मुझे कहा था आप तो इतना इजीली बोल रहे हो कि टच हो गई, अगर मेरी गाड़ी कहीं टच होती तो मेरी तो चीख निकल जाती। तो टच होने में चीख नहीं निकलती, जंगल में रहने में मतलब कहीं अब झाड़ी लग रही है तो क्या करे बताओ, लग रही है। अभी एक जगह चट्टान आएगी, वहीं पे शायद मेरी सिलेरियो फंसी थी लास्ट टाइम, फिर मैं लौट गया था। तब बारिश से रास्ता खराब हो गया था। जब मैंने बताया ना कि तभी मैंने डिसीजन लिया था कि भाई अब मैं दूसरी गाड़ी लूंगा 4x4। तब हालांकि जिमनी का सोचा था, वो तो पीठ में दर्द हुआ, उसके बाद गुरखा का सोचा। अभी तक तो ठीक है, रोड बढ़िया है, झाड़ी भी इतनी ज्यादा नहीं टकरा रही। हालांकि क्योंकि क्रिकेट टूर्नामेंट जब चालू होता है ना 14 जनवरी को, देखिए यहाँ पे झाड़ियाँ टकराएंगी। ये तो 14 जनवरी को फाइनल होता है, तब तक तो बहुत सारी बुलेरो और इस तरह की गाड़ियाँ जा रही होंगी जो इस साइड की टीम है। पिछली बार तो नीलकंठ महादेव साइड की टीम थी, वहाँ की जो टैक्सी एसोसिएशन थी ना, वो उन्होंने ही, उन लोगों ने कप उठाया था। ये वाली रॉक है तो यहाँ नहीं, फिर वो जहाँ से वो निकला था, एक मोड़ जहाँ मैंने बोला था ना कि आगे आने वाला, वहाँ तक मैं गया था लास्ट टाइम। लगता है इस बार उन्होंने जेसीबी से जब ठीक किया है ना, तो उसको बढ़िया तरीके से उस वाली कोने को ठीक कर दिया जेसीबी से। अब वो जगह आ रही है जहाँ अक्सर गाड़ियों को चेज कर रहा है। कल ही शाम को 6 बजे शेखर की गाड़ी को चेज किया है हाथी ने, बस क्योंकि यहाँ से जहाँ उतरते हैं ना, बता रहे हैं यहीं मिल रहा है वो। लेकिन अभी शाम के 4 बजे बाइक, मैंने कहा हाथी आ गया भाई। आ गया नीचे, अब खतरा खत्म, अब मिलेगा तो देख लिया जाएगा। कैरियर बहुत ज़्यादा ढीला हो गया है, लेकिन अब तो मैं नट ले आया हूँ, अभी शाम को ही टाइट करा दूंगा, क्योंकि कल मैं जा रहा हूँ मोरघट्टी, परसों जा रहा हूँ हल्दू पड़ाव। तो अगर मैंने नहीं ठीक किया तो बहुत दिक्कत होने वाली है। चलिए आगे मिलता हूँ फिर। आ गया दोस्तों, वो नहीं मिला हाथी मुझे, हालांकि गाड़ी दुर्दशा हो जाती है उस रोड पे, देखो आप, वैसे हर रोड पे होती है। ये देखिए धूल ही धूल है। अभी शाम का नज़ारा है, यहाँ पे बुआ जी बता रही हैं कि एक फीमेल लेपर्ड विद कब है। अगर तो
वो सही पहचान रही है तो। और हाथी का आतंक बहुत है। मैं बता रहा था कि वो शॉप में जो राकेश लाल के हैं वो लेडी मिली, वो कह रही थी कि हमें उससे छुटकारा दिलाओ, बहुत ज़्यादा परेशानी है, निकलने में डर लग रहा है। और वो टस्कर है। तो देखते हैं कुछ दिन में क्या है। अभी तो मैं पहली बार उस रूट से आया हूँ। शाम को कल शेखर को मिला है, शेखर मिलेगा तो पूछूंगा भाई क्या हुआ। बोला हम गाड़ी के पीछे दौड़ा, लेकिन बहुत ज़्यादा वो गुस्से से नहीं, एक फॉर्मेलिटी के नाम पे दौड़ रहा है। अच्छा चिड़िया ले लें। अभी खाना नहीं खाया था, आज लेट हो गया ना, तो कढ़ी चावल है, खाता हूँ। गौरैया पहले भागो 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 भागो, बाद में दूंगा भाई, यही खड़े रहना, मैं हाथ धो लूँ। नट लाया था खरीद के, लेकिन वो फिट नहीं हो रहे थे, मतलब आवाज़ हो रही थी, बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रही थी। और कल मुझे जाना है मोरघट्टी हल्दू पड़ाव, तो मैंने एक कैरियर यहाँ निकलवा के रखवा दिया है। बिना कैरियर के अच्छी नहीं लग रही, और वो जेरी कैन की वजह से अच्छी ही लगती थी। तो वैसे भी ये कैरियर 15,000 रुपये का है, तो इसको ऐसा मुझे बर्बाद नहीं करना है। हालांकि ये हटा के मेरी सोसाइटी के बेसमेंट में गाड़ी चली जाएगी। जो अटकता था वो कैरियर अटकता था, लेकिन फिर भी कैरियर में लगाऊंगा लौट के, क्योंकि अभी वो जो आवाज़ कर रही है उसमें चलाना बहुत मुश्किल है, पूरा खड़खड़ कर रही है। लौट के आऊँगा, फिर वो नट बोल्ट का चक्कर देखूंगा, मिस्त्री से ही टाइट कराऊंगा ढंग से, वापस लगवा दूंगा उसको। ये दोस्तों बार्किंग डियर खड़ा, बहुत तेज़ी से भागा है, यहाँ पीछे खड़ा हुआ है शेड में। तो हाथ ऊपर उठाता हूँ, शायद दिख रहा है। ये देखिए, दिख रहा है ना, पीठ कर्व ली हुई है। ये बार्किंग डियर नहीं है, घोराल लग रहा है मुझे। ऊपर उठा कर नहीं आएगा, यहीं से एंगल आ रहा है। ये देखिए, ये सींग से तो एकदम घोराल है। तेजी से भागता हुआ आया है और यहाँ आके खड़ा हो गया है ओपन में। ये तो घोराल है, इसकी साइटिंग बहुत रेयर है। बार्किंग डियर तो बहुत आसानी से दिख जाते हैं यहाँ पे, लेकिन घोराल कभी कभी दिखे। एक बार दिन में भी रिकॉर्ड किया था, ये भी दिन में ही है, लेकिन शेड में है ना, सिर्फ काले रंग की आकृति दिख रही है। एक बार टस्कर मार देता है गुस्से में ना, हाँ फीमेल को मार देता है। दोस्तों अभी पाखरो सफारी स्टार्ट करी है और जा रहा हूँ मैं मोरघट्टी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस। ड्राइवर साहब अपने पंत जी हैं। अभी 2 दिन पहले ही टस्कर ने इनको जिप्सी से दौड़ाया है। ये इनके पास वीडियो है, तो मैं साइड में लगा दूंगा आपको। मेरा शूट किया हुआ वीडियो नहीं है, इनका शूट किया हुआ है या इनके साथ के किसी का। तो और अभी बता रहे हैं एंटर करते हुए अंदर एक हथनी मरी पड़ी है। अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम गई थी, तो फीमेल है, ये हॉर्नबिल है सामने, बहुत बढ़िया। रोक लो रोक लो रोक लो, ये सामने बैठा है, ये देखिए, ये हॉर्नबिल है, ये बहुत। और ये ओरिएंटल पाइड ग्रेट है, ग्रेट नहीं है, ओरिएंटल पाइड है ना। ये देखिए दोस्तों, ओरिएंटल पाइड है। तो जहाँ हमारी जिप्सी चल रही है, ये पूरे एलिफेंट के फुटप्रिंट बने हुए हैं, पूरे रोड पे ताज़ा ही चला है। और यहीं पे आगे पिछली बार हमारी जिप्सी जो ख़राब हुई थी, हमने धक्का मारा था यहाँ के पहले, ये जो वाटर होल है इस पे उस टाइम पे टाइगर बैठा हुआ था, ऐसा हमें बताया था। गेट पे एंटर करते हम इधर जा रहे थे, लेकिन किस्मत ख़राब थी, तो जिप्सी का गियर फंस गया था 4x4। और ड्राइवर साहब को टस्कर यहीं मिला था, यहाँ नहीं सर, अभी आगे मिला था। ये आर्टिफिशियल बनाया हुआ है, और टाइगर वगैरह पानी पीने बहुत आते हैं। बस अभी ये दोस्तों वो जगह आ गई जहाँ ड्राइवर साहब को कितनी देर दौड़ाया था आपको? मेरे को मुश्किल से 2 मिनट। अच्छा, उसने मॉक ड्रिल चार्ज करा जैसे। अच्छा मॉक चार्ज था, हाँ। ट्रम्पेट साउंड निकाली थी, हाँ अच्छा ठीक है। चलो दोस्तों, जो टस्कर जिसने ये हमारे ड्राइवर साहब के ऊपर चार्ज किया था, मॉक चार्ज ही कह सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा वो डेस्परेट नहीं था चार्ज किया। तो ये देखिए, इसके जो क्रैक्स हैं, जितने ज़्यादा क्रैक्स होंगे, चाहे वो टाइगर हो चाहे वो हाथी हो पैर में, वो उसकी उम्र को दिखाते हैं। तो जैसे आप बता रहे हैं जवान है, लेकिन हाथी जवान होने का मतलब भी 30-35 का होगा ही, क्योंकि 16 साल में तो हर्ड से बाहर ही निकलता है वो, 16-17 साल की उम्र में। तो अभी भी बहुत सारा डंग मिल रहा है, आसपास ही होंगे। टस्कर हर्ड से बहुत ज़्यादा दूर नहीं रहता, तो टस्कर फॉलो करता है मेटिंग के चांसेस के लिए। हर्ड भी होगा और उससे थोड़ी दूरी पे टस्कर भी होगा। ये दोस्तों देखिए, बहुत बड़ा स्टैग है, बड़े एंटलर है। हालांकि
जून तक बढ़ते। अभी इस पर वेलवेट चढ़ा हुआ है जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है। और इसकी जो पीठ का कलर है आप देख रहे हैं एकदम ब्लैक है। विंटर्स में इनका फर बड़ा हो जाता है ना, इसकी वजह से कलर डार्क हो जाता है। गर्मियों में आपको कलर हल्का नज़र आएगा। ये मेल फीमेल दोनों साथ में चल रहे हैं। ये फीमेल का पंजा है, इसकी उंगलियां नुकीली हैं, रेक्टेंगुलर दिख रहा है आपको। और ये देखिए मेल चला हुआ है, ये इसका बिल्कुल उंगलियां गोल है, स्क्वायर शेप्ड है। और इधर को गए जाने के, तो वहाँ से आके इधर गए हैं, मीटिंग में है। ये पूरे में रास्ते रास्ते चल के गए हैं। ये देखिए फीमेल सांबर है, चेहरा इसका छिपा हुआ है। और देखिए इनका फर बड़ा है। और जब ये गले में मेन है, गले में इनके बाल 6-6 मेल के तो 6-6 इंच लंबे हो जाते हैं। ये देखिए अब घूमी है। और ये जो पैचेस हैं ना, जो इनके बाल हैं, गर्मियों में पैचेस में निकलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई बीमारी हो गई। बीमारी नहीं होती, ये पेड़ में रगड़ते हैं, झड़ते जाते हैं। तो किसी ने मुझसे पूछा था कि विंटर्स जानवर की कैसे गुजरती है, तो ऐसे ही गुजरती है जैसे हम जैकेट पहनते हैं, ईश्वर इन्हें फर की जैकेट पहना देते हैं, गर्मी में निकाल देते हैं। ये होगा सर आपका 2 महीने तक का होगा, 2-3 महीने का ना। ये देखिए दोस्तों, ये फीमेल है। इसके फर को दिखाता हूँ फिर मैं आपको, जो मैं बता रहा था। अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाया था मैंने कि ये देखिए इनके जो बाल आपको अभी दिख रहे हैं ना, गर्मी में आप देखोगे तो ऐसे बाल नहीं दिखेंगे। और इसने गर्दन फिर पीछे की हुई है, वरना ये देखिए आ रहा है। ये गर्दन में काफ़ी घने बाल दिख रहे हैं। इसको मेन बोलते हैं, जैसे टाइगर की मेन होती है ना, वैसे ही सांबर की भी मेन होती है। और ये तो फीमेल है, मेल की 6-6 इंच लंबे बाल, ये भी मुझे लगता है कि 5 इंच के आसपास होंगे। और इसका बच्चा भी 2-2.5 महीने का बच्चा है इसके साथ में। जनरली इनका मेटिंग सीजन जुलाई मानसून के टाइम पे होता है, तो वही इनका गर्भधारण काल करीब 6 से 7 महीने का होता है। तो आप समझ लो कि अगर जुलाई की मीटिंग हुई होगी तो 7 महीने हो गए। और थोड़ा बहुत, एक ज़रूरी नहीं कि मीटिंग में एक ही महीने सबकी होगी, आगे पीछे भी हो सकती है। मानसून के पीरियड में जनरली करते हैं क्योंकि घास वगैरह होती है। तो ये टाइगर का जेस्टेशन पीरियड 3 महीने का है, 3 महीने यानी 110 दिन। और इसका 7 महीने का है। क्यों? क्योंकि इसका बच्चा पैदा होते ही दौड़ने लगता है, फुल्ली डेवलप्ड होकर आता है। टाइगर के बच्चे की आंख भी नहीं खुली होती, वो माँ के साथ रहता है क्योंकि उसको अपनी रक्षा नहीं करनी। तो प्रकृति ने ऐसा सिस्टम बनाया कि जिसको रक्षा करनी है उसको माँ के पेट से ही डेवलप करके निकालते हैं। टाइम ज़्यादा लगता है, वरना इसका वज़न कम है, टाइगर का वज़न ज़्यादा है। हालांकि ये भी 300 किलो का होता है, लेकिन फीमेल है कम की होगी। उसके बावजूद आप देखिए कि टाइगर के बच्चे को डेवलप होने में 3 महीने और इसके बच्चे को डेवलप होने में 7 महीने लगते हैं। ये दोस्तों जो आपको ये दिख रहे हैं ना, गुफाएं से दिख रही है बरो, ये शाही की है, पॉर्क्यूपाइन की है। और इसमें जो है ये देखिए खोदने के निशान है। इसके नाखून बहुत तेज़ होते हैं और ये इसके अंदर हो भी सकती है। क्रच मार्क है टाइगर के, लेकिन ये पुराने हैं, अभी ताज़े नहीं हैं। और ये कम हाइट पे है पूरी वैसे वो पीछे भी हो सकते हैं बने हुए। तो टाइगर जो अपने पंजे साफ़ करता है और मार्किंग भी कर देता है उसी बहाने से, वो ये है। बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है, इसमें लंगूर बहुत सारे हैं। लेपर्ड भी बैठता होगा ज़रूर, मुझे लगता है 400-500 साल पुराना होना चाहिए बरगद का पेड़। और इसके ठीक सामने सांबर डियर है वहाँ पे, ये देखिए मूव कर रहा है पीछे से। इस पेड़ के पीछे नज़र नहीं आ रहा है, अभी थोड़ा सा निकलेगा। ये सिर दिख रहा है इसका। ये देखिए जो स्किन बता रहा था मेन, इसमें क्लियर विजन आ रहा है। देखिए कितने घने बाल है। ये फीमेल है। और जो आंखों में आंसू सा दिख रहा है, एक्चुअली ग्लैंड होती हैं। ये ग्लैंड से टेरिटरी जो मार्किंग करते हैं, तो इसको क्या करते हैं, ये पेड़ पे लगाते हैं और पेड़ पे अपनी पीठ रगड़ते हैं ताकि इनकी बॉडी में सेंट आ जाए। आंखों से हाथ तो इनके होते नहीं हैं। और ये जो आप देख रहे हैं पूरे बाल हैं, ये आपको लग रहा है जैसे कोई चोट लगी है, चोट नहीं लगी। और जैसे ही आप देखेंगे, ये देखिए बाल कितने, ये तो खैर चोट ही है, किसी ने सींग मारा है इसको। और ये देखिए ये जो बाल आप देख रहे हैं, इसमें कहीं से रगड़ा है पीठ अपनी, काफ़ी मतलब
बड़े और घने बाल हैं, और उसके बाद में जैसे ही गर्मी आएगी ये बाल झड़ जाएंगे। आपको बहुत हल्के बाल नज़र आ रहे होंगे, ये बाल है। देखिए दोस्तों, जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि रेड जंगल फाउल हाथी के जो डंग होता है ना, इसमें आधे बजे बीज होते हैं और ये टहनियाँ बहुत खाता है, तो इसको पूरा खजाना जंगल का मिल जाता है। अभी थोड़ा सा मैंने ज़ोर से बोल दिया, भाग रहा है। तो हाथी को जंगल का माली बोलते हैं, क्योंकि वो जो बीज खाता है उसको पूरी तरह से वो नहीं करता, मतलब तोड़ता नहीं है। तो वो बीज बिना अगर वो क्रश हो जाएंगे, जैसे गाय का गोबर है, तो वो बीज को पूरी तरह से चबा डालती है, तो उसमें जर्मिनेट नहीं होंगे। लेकिन हाथी जो है, क्योंकि टहनियाँ खा रहा है, साथ में वो डाल पत्ते खा रहा है, वो बीज ऐसे कैसे निकल जाते हैं। उल्टा कई में हार्ड कैप्सूल होता है वो इस गोबर में, तो साथ में खाद, साथ में बीज। तो जहाँ हाथी जंगल तोड़ता है, माली के रूप में रास्ते बनाता है, वही नए पौधे भी लगाता है अपने गोबर के थ्रू। और इस तरह से मेढक से लेके, जंगली मुर्गे से लेके, किंगफिश, सारे जानवरों को बढ़िया वाले बीज मिल जाते हैं उसके अंदर। ये फॉरेस्ट की चौकी है। अभी मैं हाथी आज ही नहीं दिखा है, थोड़ी देर वेट कर रहे हैं, क्योंकि सामने फिर मोरघट्टी रेस्ट हाउस है और ये बच्चे रह रहे हैं फॉरेस्ट की चौकी में। क्या नाम है तुम्हारा? बोलो। है? क्या ना? बंसू इसके नाम। पंशु। और तुम्हारा? कन्नू। कन्नू। और स्कूल जाते हो? कहाँ जाते हो? कालागढ़। तो कैसे यहाँ से जाता है? अच्छा, अभी लाए हो आप यहाँ पे ड्यूटी पे हो? अच्छा, तो ये आप लोग का चौकी का किचन है? ये किचन हमारा बाहर का अपना बनाया हुआ है। अच्छा, आप मतलब फैमिली रखते हो इसलिए? नहीं। हाँ, तो वैसे स्टाफ का है। अच्छा, स्टाफ का है। अंदर धुएं की वजह से अंदर नहीं करते। अच्छा, अंदर नहीं करते, इसलिए यहीं बाहर ही इसका रखा है। और इसमें अंदर जानवर कोई नहीं आता? ना तार फेंसिंग है। चालू है तो खराब तो नहीं रहती है? तार का लंडा। तुमने हाथी देखा था? हाथी कब देखा? बहुत बार आते हैं, शेर आते हैं, सब आते हैं। भालू शेर तुम झूठ बोल रहे, तुमने नहीं देखा? नहीं देखा तुमने? सब देखा था। कब देखा? कौन से रंग का होता है शेर? कौन से रंग का होता है? छुट्टी पड़ी हुई है? कोई कौन सा ऑरेंज होता है, फिर काला होता है शेर? है? शेर नीला होता है, झूठ बोल रहे हो तुम। देखा ही नहीं तुमने? देखा है। हाँ, पहले पता है, पहले इधर ऑरेंज, इधर काला। अच्छा। पता है, मैंने देखा था। टाइगर की मूवमेंट रहती है सामने? हाँ। अच्छा, टाइगर देख चुके हैं ये। हाँ, वही तो मैं चेक कर रहा था। कौन सी क्लास में पढ़ते हो तुम? LKG। LKG। अच्छा, अपने फिर दोस्तों को तुमने बताया कि मैंने देखा टाइगर? नहीं बताया? कभी नहीं बताता मैं। क्यों? क्योंकि वो कहेंगे मुझे भी लेके चलो, है? हाँ, मुझे परेशान कर देंगे फिर। परेशान कर देंगे? हाँ। अच्छा, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, सोलर फेंसिंग लगी है और वर्किंग है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अंदर ये हैंडपम्प भी है, ट्यूबवेल भी है, यहाँ वॉशरूम है, ऊपर भी चौकी है, नीचे मतलब चौकी मतलब 2 कमरे हैं, ऊपर नीचे। यहाँ से चढ़ने का रास्ता। ओ गिरा। अच्छा, आपने पहचान लिया मुझे? हाँ, 2 बार हाथी दिखा मुझे यहाँ पे ना। हाँ। पिछली बार वहाँ पर हाथी नहीं खड़ा था, हम बाहर वीडियो बना रहे थे। हाँ। बैठो। मोरघट्टी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस पहुँचने वाले हैं, तो जहाँ हर बार भालू मिला, इस बार भी क्या पता। मैंने 2 बार स्टे किया, दोनों बार भालू मिला है मुझे, तो मैंने कैमरा ऑन कर लिया है। हर बार लक काम नहीं करता, मुझे पता है। ये स्लॉथ बेर दोस्तों बाकी भालुओं से काफ़ी अलग होता है। इसके नाखून बहुत बड़े होते हैं, टाइगर से भी बड़े होते हैं, आप समझ लीजिए। और क्योंकि उससे दीमक की बांबी को खोदता है, और पेड़ों पे इतना बढ़िया चढ़ने वाला नहीं होता ये,
और जो दूसरे भालू होते हैं वो कम खतरनाक होते हैं, आप कह सकते हो। ये अच्छा, इसकी बहुत बड़ी ख़ास बात क्या होती है कि ये अपने बच्चों को पीठ पे कैरी करता है। दूसरे सारे भालू साथ में चलाते हैं, जैसे टाइगर और लेपर्ड अपने बच्चों को साथ में चलाते हैं ना, माँ पीठ पे तो नहीं बैठाती, ये अपनी पीठ पे बैठाता है। ये इसका एक यूनिक फीचर है। दूसरा इसका होठ, वैक्यूम बनाने के लिए दीमक जब खींचता है तो इसका नीचे वाला जो होठ होता है ना, थोड़ा सा बड़ा होता है, जिससे कवर करके वैक्यूम बना लेता है। बाकी भालुओं का ऐसा नहीं होता है। और सुनने की क्षमता ठीक ठीक होती है, देखने की बहुत पुअर होती है, सूंघने की बढ़िया होती है। तो इससे सडन एनकाउंटर के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छा, ये वैसे नॉकटर्नल है, रात को ही चलता है, लेकिन दिन में मुझे 2 बार दिखा है, यहीं पे दिखा है। तो आप देख रहे हो कि दिन में था तभी दिखा है, रात को तो हम गए नहीं है। लेकिन एक बार अर्ली मॉर्निंग दिखा था, दूसरी बार लेट इवनिंग दिखा था। तो ये चीज़ है कि ये बाकी भालू एक बार दिन में भी चलते हैं। और जैसे हिमालयन ब्लैक बेयर, जैसे मैं पैठानी गया था तो वहाँ पे जो आतंक कर रहा था वो भी ख़तरनाक था और बहुत बड़े साइज़ का था, बाद में सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ था। लेकिन भारत के अंदर सबसे ज़्यादा जो हमले होते हैं इंसान पर, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के भालू वाले, वो स्लॉथ बेयर के होते हैं। हाथी यहाँ भी चला हुआ है। पिछली बार ठीक यहीं पे दिखा था भालू, ये राइट हैंड साइड पे, और एक बार आगे वहाँ लेफ्ट पे दिखा था। हाथी के डंग है, आज रात का ही है, लास्ट नाइट का। ये जंगली मुर्गे दोनों मेल। ये क्रोकोडाइल ट्री है, सीन बोलते हैं, सेम का हाँ पेड़ है। हाँ हाँ। और ये एक नकली भालू है जो दूर से लगता है, गांठ है, बहुत बरसों पुरानी गांठ है। मैंने बताया था कि हमेशा अलग काम नहीं करता, तो आज नहीं दिखा। तो पहुंच गया मोरगट्टी, अभी तीसरी बार है। अभी चाय, ये किचन है, चाय बनने के लिए दिया है। ये इस लाइट के नीचे खड़े होकर लास्ट टाइम मैंने बनाया था। यहाँ टाइगर आ गया था, ये बंदर अभी घूम रहे हैं। और ड्राइवर साहब बता रहे थे कि आजकल बहुत ज़्यादा टाइगर की रोर सुनाई देती है। इवन जो फॉरेस्ट गार्ड थे रास्ते में मिले थे, बोल रहे थे मोरगट्टी में आपको बहुत सारी सुनाई देगी कॉल्स।